उस मालिक की भक्ति केवल मालिक को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, बेटा बेटी के लिए नहीं। हर ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई दीजिए। और सांचे का कोई ग्राहक नहीं, उठे जगतपति जे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नर्क बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते। और दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी भारी हविष्य, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही दुनियादारी में फंसा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे तुम दुनियादारी में लगा लो और चाहे तुम मालिक की भक्ति में लगा लो। इसीलिए महात्मा समझाने की कोशिश करते, भाई हमें उस मालिक की भक्ति केवल मालिक को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। दुनिया की इच्छाओं तृष्णाओं के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, लोगों से माथा टिकवाने के लिए नहीं। अरे बगुला भगत बनने से कोई लाभ नहीं होता। शायद कुछ लोगों को हम धोखा दे सकें, लेकिन वह परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ उसे कभी धोखा नहीं देते। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को हम आप कभी धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करो और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना सीखो। दया पाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दया को हजम करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। बाप अपने बेटे को कुछ धन दे करके उसे कारोबार में लगाता है, और जब बेटा मेहनत करता है, बाप के दिए हुए धन से कारोबार में उन्नति करता है, तो बाप उससे खुश हो जाता, उसकी और ज्यादा मदद करता। लेकिन यदि वही बेटा बाप की दी हुई दौलत को शराबों कबाबों में खर्च कर दे, तो बाप उससे नाराज हो जाता। जो कोई धन संपत्ति देनी होती है उससे भी वंचित कर देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई मालिक की बख्शी हुई दौलत को तुम अपने अंदर हजम करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मान सम्मान के चक्कर में पड़ करके मालिक की बख्शी हुई दया महर को दुनिया के बाजार में कौड़ियों की तरह खड़खड़ाने लग जाओ। अरे दुनिया तुमको लूट करके ले जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मालिक की भक्ति को अपने अंदर हजम करना सीखो और निस्वार्थ भाव से उस मालिक की भक्ति करो।